आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रिश्तेदारों की बजाय शादी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भरोसा करने वाले अगर बैंगलोर में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या से सबक नहीं सीख पाए हैं, तो अब छत्तीसगढ़ का ये ताजा मामला उनके लिए बड़ा उदाहरण हो सकता है, जिसमें एक नाइजीरियन ने शादी.com पर फेक आईडी बनाकर राजनांदगांव निवासी युवती से 15,72,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की है। भला हो राजनांदगांव पुलिस का, जिसने जांच में गंभीरता दिखाते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और दूसरी युवतियों को ठगे जाने से भी बचा लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। ये छत्तीसगढ़ का ताजा मामला साइबर अपराधों में बढ़ती गतिविधियों की गंभीरता को उजागर करता है। पुलिस ने एक नाइजीरिया ठग को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसने शादी.com जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग करते हुए एक भारतीय युवती को लगभग 16 लाख रुपए की ठगी का शिकार बना लिया है। यह घटना इंटरनेट के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी की बढ़ती प्रवृत्तियों को दर्शाती है और इसने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेमित्र संपर्कों और अनजान लोगों से सावधान रहना कितना जरूरी है। मामला राजनांदगांव जिले का है, जहां एक युवती ने डोंगरगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शादी.com पर एक व्यक्ति ने आलोक देशपांडे के नाम से प्रोफाइल बनाई थी। आरोपी ने खुद को यूके में कार्यरत बताया और युवती से जल्द ही भारत लौटकर शादी करने का वादा किया था। फिर अचानक एक अनजान महिला ने फोन कर ये दावा किया कि आलोक देशपांडे दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा के साथ आए हैं और उसे भारतीय मुद्रा में बदलवाने के लिए एक फीस का भुगतान करना होगा। आरोपियों ने ये पूरा खेल इस तरह से चलाया कि महिला को पूरी तरह से उन पर विश्वास हो गया था और उसने आपात स्थिति में आरोपियों के बैंक खाते में 15,72,000 रुपए जमा कर दिए। इसके बाद उसने घटना में प्रयुक्त सभी मोबाइल को बंद कर दिया। जब महिला को ठगी का एहसास हुआ तो महिला ने डोंगरगांव थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद विवेचना के दौरान साइबर सेल राजनांदगांव के माध्यम से उक्त शादी.com की प्रोफाइल आईडी, मोबाइल धारक की पतासाजी शुरू की, जिसमें मोबाइल धारक का लोकेशन दिल्ली तिलक नगर होना पाया गया। इसके बाद राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में डोंगरगांव थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाकर दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौखंडी संत नगर एक्सटेंशन पर आरोपी के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई की गई। राजनांदगांव पुलिस और साइबर सेल ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दिल्ली के तिलक नगर क्षेत्र में आरोपी की पहचान की। आरोपी नाइजीरिया मूल का था और उसका नाम जॉनसन सैमुअल था। आरोपी ने यह स्वीकार किया कि वो एक भारतीय महिला सहयोगी के साथ मिलकर ठगी करता था। महिला आरोपी उसे ठगी के लिए फर्जी बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराती थी और बदले में 50% कमीशन लेती थी। आरोपी ने स्वीकार किया कि वो अन्य भारतीय महिलाओं को भी इस तरह से ठगने का प्रयास कर रहा था। आरोपी को 11 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का वीजा 2022 में समाप्त हो चुका था, लेकिन वो फिर भी भारत में अनधिकृत रूप से रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से ठगी में प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य साक्ष्य भी बरामद कर लिए हैं। ये कार्रवाई न केवल आरोपी को पकड़ने में सफल रही, बल्कि अन्य संभावित ठगी की घटनाओं को भी रोका गया है। आरोपी जॉनसन सैमुअल सितंबर 2018 को टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जिसके वीजा तिथि 2022 को ही समाप्त होने के बावजूद दिल्ली में अनधिकृत रूप से रह रहा था। इस संबंध में आरोपी के मूल देश घाना गणराज्य से दूतावास कार्यालय में दी गई थी। आरोपी जॉनसन सैमुअल वर्तमान में ठगी के उद्देश्य से कई भोली भाली भारतीय महिलाओं से शादी.com के माध्यम से विभिन्न भारतीय नामों से फेक प्रोफाइल बनाकर साइबर ठगी कर रहा था और वर्तमान में भी सक्रिय था। मौके पर घटना में प्रयुक्त विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य साक्ष्यों के साथ रंगे हाथ पकड़कर अन्य भारतीय महिलाओं के साथ भविष्य में होने वाले साइबर ठगी की घटनाओं को रोकने में राजनांदगांव पुलिस ने सफलता हासिल की है। जब इससे डिटेल जानकारी प्राप्त की गई तो महिला ने बताया कि वो शादी.com में एक युवक से परिचय में आई। युवक अपने आप को ब्रिटेन का निवासी बताया और बताया कि मैं भविष्य में इंडिया आना चाह रहा हूँ अपना पूरा बिजनेस समेट के।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।